बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम तलहा ख़ान है और मैं इस वक्त लाहौर घोरकी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। वीडियो बनाने का मकसद कुछ फीलिंग्स, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना है। लाइफ में ना बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं या ऐसा एक्सपीरियंस फेस करते हैं कि जो रियलिटी से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, जो आपको ना रियलिटी दिखाता है इस दुनिया की और आपकी, लेकिन वो फीलिंग वर्ड की फॉर्म में लाना बहुत मुश्किल होता है। सेम इस टाइम कुछ कंडीशन मेरी भी ऐसी है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों से जो मैंने फील किया है वो मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। कल रात यहाँ पर एक पेशेंट के साथ आना हुआ और उनको यहाँ एडमिट करवाया। अजीज़ हैं हमारे, थोड़ी सीरियस कंडीशन थी, तो रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। तो बहुत अरसे के बाद आईसीयू में, और इतने बड़े आईसीयू में गया, तो वहाँ पर जब नज़र पड़ी तो बहुत सारे पेशेंट थे वहाँ पर, और उनमें से मोस्टली जो थे वो वेंटिलेटर पे थे। उनमें कुछ बुज़ुर्ग थे और कुछ बिल्कुल यंग, एक दो यंग बॉयज़ बिल्कुल मेरी एज के और ख़ूबसूरत जवान वहाँ पर वेंटिलेटर पे थे। तो उनको देखते ही मेरे माइंड में जो वेरी फर्स्ट थॉट आया वो ये था कि किसी टाइम में ये लोग भी मेरी तरह, आपकी तरह जवान, यंग, भागते दौड़ते, फ्रेश ब्लड, यंग ब्लड, कभी भी ये नहीं सोचा होगा इन्होंने कि कोई ऐसा टाइम आएगा लाइफ में, कोई ऐसा मोमेंट आएगा कि हम इस बेड पे होंगे और हमें साइड चेंज करने के लिए 4 बंदों की ज़रूरत होगी, हमारी साइड चेंज करने के लिए, और ऐसा टाइम भी आएगा। बहुत अजीब सिचुएशन थी, और इवन के ऐसे फेज़ और ऐसे स्टेट में चला गया कि वहाँ से बाहर निकल आया, रूम में आया और बैठा, और बहुत सारी चीज़ें माइंड में आई। सबसे पहले तो ये कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मुझे यहाँ आने के बाद अंदाज़ा हुआ, लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप बहुत डीपली कुछ फील करते हैं, रियलिटी को फील करते हैं और रियलिटी को फेस करते हैं। जब मैं हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में एंटर हुआ तो मेरे माइंड में बहुत सारी अपनी पर्सनल विशेज़, कुछ टेंशन्स, कुछ परेशानियाँ, कुछ बहुत सारी चीज़ें इंसान के माइंड में ऑल द टाइम होती हैं दुनिया से रिलेटेड, क्योंकि आखिरत से रिलेटेड तो, या अपनी मौत से, या इन चीज़ों से रिलेटेड तो हम ये समझते हैं कि शायद ये सारी चीज़ें दूसरों के लिए, हमारे लिए ये चीज़ें नहीं हैं। हमने तो हमेशा ऐसे ही रहना है, हंसता खेलता, फ्रेश और यंग, और हमने इस दुनिया से जाना भी नहीं है। ये हमारी अपने बारे में मिसकॉन्सेप्शन है। तो मुझे इस सिचुएशन में वो एक शायर हैं, उनका अक्सर हम कलाम सुनते हैं, उनका वो शेर माइंड में घूमा और उसकी आज मुझे समझ आई। वो शेर मैं आपके सामने जो है ना बताता हूँ कि उसमें शायर कहता है कि ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे। गाइज, कैन यू बिलीव कि आईसीयू से वापस आने के बाद और उन पेशेंट्स को देखने के बाद, इवन के जिन पेशेंट के साथ हम खुद आए हैं उनकी सिचुएशन देखने के बाद, मैं इस गेट से बाहर जितनी भी अपनी प्रॉब्लम्स, परेशानियां और वो सब चीज़ें लेके एंटर हुआ था ना, और स्पेशली इस दुनिया की बहुत सारी विशेज़ कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, सब कुछ मेरे माइंड से रेज हो गया। वो मेरे माइंड में बस एक चीज़ थी। वो चीज़ क्या थी कि व्हाट इफ़ आई एम ऑन दिस बेड, और अगर मैं इस बेड पे हूँ या होता तो मैंने क्या किया है अब तक अपनी लाइफ में। इन शॉर्ट, दिस इज़ द बेस्ट कैथारसिस प्लेस। इस जगह पे आने के बाद आप अपना कैथारसिस कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अक्सर औकात कब्रिस्तान का चक्कर लगाना चाहिए, लेकिन मैं आज एक चीज़ ऐड ऑन करता हूँ कि कब्रिस्तान बेशक आप ज़रूर जाएं, लेकिन आप कभी कभी ना एक चक्कर आईसीयू का मस्त लगाया करें। आपको ना दुनिया के सारे गम भूल जाएंगे,
आपको सिर्फ एक उसका गम सताएगा कि जिसके पास मैंने जाना है एट दी एंड। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट स्टॉप। मैं ये कहता हूँ कि ये जो हॉस्पिटल है ना, ये लास्ट स्टॉप है बस का। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है ना, वो हमारी कब्र है। तो आपने जिसके पास अल्टीमेटली जाना है और उसके सामने आपने पेश होना है, आप उसके पास क्या लेके जा रहे हैं, ये गम अपने दिल में पाल लें। आई गारंटी कि दुनिया के सारे गम आपको भूल जाएंगे। और वो कहते हैं ना कि 100 गमों से एक गम अच्छा है, और ये गम तो मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे खूबसूरत और हसीन तरीन गम है। दैट्स व्हाट आई फील। और मुझे पता है कि इस प्रेमिसेस से बाहर निकलने के बाद थोड़े से टाइम में, थोड़े से कुछ आवर्स में ही शायद मैं दोबारा ये सब भूल जाऊंगा और उस दुनिया की रंगीनियों और उन कलर्स में गुम हो जाऊंगा। मुझे शायद फिर हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक याद भी नहीं होगा कि मैंने भी मरना है, या वो पेशेंट्स और उनके फेसेस शायद मेरे माइंड से एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन दिस इज़ द रियलिटी।